सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें कहा अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल व्हाट काइंड ऑफ कर्व ऑफ द एंड ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर। सो इससे मतलब क्या निकल रहा है कि बेसिकली मैंने तो सबसे पहले एक पेंडुलम को ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा था, फिर मैंने इसे यहाँ से रिलीज कर दिया पेंडुलम को। तो यहाँ से रिलीज करने के बाद अगर मैं इसकी मोशन कुछ टाइम बाद, या फिर टाइम की बजाय हम ले लेते कुछ एंगल बाद देखे इसकी मोशन, सपोज थीटा एंगल बाद मैं इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो थीटा एंगल बाद होगा क्या कि देखो, एक तो ये लेंथ एल है अगर इसकी, तो अब वो ऐसे आ गया है। और वहीं हमें ये पता कि हमेशा सर्कुलर मोशन में कोई भी मोशन हो हमेशा दो एक्सेलरेशन तो रहेंगे, एक तो टेंजेंशियल में एक्सेलरेशन और एक ये रहा नॉर्मल में एक्सेलरेशन। तो इन दोनों एक्सेलरेशन का एक नेट एक्सेलरेशन आएगा ए इस डायरेक्शन में। ओके, ये इन दोनों का नेट वेक्टर एडिशन करने पे हमें मिला। सो बेसिकली ये जो नेट एक्सेलरेशन ए है इसका हमें लोकस ढूंढना है। तो इससे मतलब क्या निकलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए, और ध्यान से देखना एक्स एक्सिस में हम इसका ए वाई प्लॉट कर रहे हैं, यानी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक्स डायरेक्शन में ए एक्स। मतलब जो दो कंपोनेंट्स होते हैं आई कैप और जे कैप जो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इससे हमें इतना तो पता कि जैसे कि मैंने इसमें एक पॉइंट ए कॉमा बी दबाया दिखाया, ए कॉमा बी नहीं, सपोज एम कॉमा के अगर मैंने एक पॉइंट इसमें लिया, तो इससे कनेक्ट करते हुए अगर ये एक लाइन बनाऊं, तो ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि देखो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में एम है और वाई डायरेक्शन में के है, और जो उसका नेट एंगल बन रहा है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी जो ये नेट लेंथ है यानी उसका एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें से हमें मिल क्या रहा है, ये जो पॉइंट है वो हमें फुल प्रॉपर्टी दे रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर की उस इंस्टेंस पे। फिर सपोज कुछ एंगल बाद, सपोज थीटा से और एंगल बढ़ गया और वो कोई और एक्सेलरेशन इधर आ गया m1 कॉमा k1, इसे ज्वाइन करते हुए मैंने एक और लाइन बना दी। सो अब क्या हो रहा है, ऐसे ही मैं थीटा को वेरी करता जाऊं तो अलग अलग एक्सेलरेशन मेरे को मिलते जाए, तो उन्हें जॉइंट करता हुआ अगर मैं कर्व ऐसा बनाऊं, तो ये जो कर्व बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या है, ये कर्व की जो इक्वेशन है वही है लोकस ऑफ द एंड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, सो बेसिकली इसके लोकस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए एक्स और ए वाई किसी भी एंगल थीटा के लिए, और फिर उनसे एक ए एक्स और ए वाई में रिलेशन लाना पड़ेगा। सो बेसिकली ये करने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स ढूंढ लेते हैं, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। जैसे कि मेनली इधर एक्ट क्या कर रहे होंगे, दो ही फोर्सेस है, एक तो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे और दूसरा यहाँ पे टेंशन। सो बेसिकली हमें ये तो मालूम है कि टेंशन का जो फोर्स है उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो नॉर्मल में ही आएगा। सो बचा कौन सा फोर्स, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के ही कारण टेंजेंशियल में आ सकता है क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं। सो बेसिकली अगर मैं ग्रेविटी के कंपोनेंट्स कर दूं, तो ये एंगल मुझे दिख रहा है कि ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये तो जी साइन थीटा होना चाहिए, और वहीं ये कंपोनेंट जी कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि ए टेंजेंशियल जी कोस थीटा के इक्वल है। वहीं ये जो नॉर्मल में एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है,
ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर के। सो वह मैं इधर डालूं तो मेरे को मिला कि ए नॉर्मल इक्वल टू वी स्क्वायर बाय एल। अब मैं v कैसे ढूंढूं स्पीड जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब हम ये स्पीड ढूंढने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन किस वे में, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये जो फ्रेम पॉइंट है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस में लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल रीजन होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में। तो मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, तो यहाँ पे होगा ये हाइट आ गई एल साइन थीटा, तो करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई एम जी एल साइन थीटा। वही काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। फाइनली यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने एम से एम कैंसिल किया, तो मेरे को वी स्क्वायर के लिए एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मिला कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl साइन थीटा। ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है। फिर वहीं दूसरी बात जो कि हम समझ सकते हैं वो ये है कि अगर मैं ये v का एक्सप्रेशन इधर पुट करूं तो मेरे को एक्सेलरेशन मिला 2g साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन जब हम नॉर्मली जब पढ़ रहे होते हैं तो हमने बहुत बार किया होता है कि बेसिकली ए नॉर्मल अगर हमने ढूंढ लिया 2g साइन थीटा के इक्वल है, तो टेंशन का फोर्स किसके इक्वल है ये हमें फाइंड करना होता है एक्चुअली में। तो बेसिकली टेंशन के फोर्स के कारण एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, देखो नेट 2g साइन थीटा इधर है, g साइन थीटा ग्रेविटी का अवयव है, तो टेंशन के कारण 3g साइन थीटा एक्सेलरेशन आ रहा है। ये तो ठीक है, इस प्रॉब्लम में कोई इसका रिलेशन नहीं है, बट मेनली हम उस वे में करते हैं। फिर वही मैं इसका डायग्राम एक बार वापस बनाऊं यहाँ पे, L एट एन एंगल थीटा मैंने ढूंढ लिया है, ए नॉर्मल ए टेंजेंशियल, ये दोनों वेरिएबल्स मुझे पता है। और मैं इसका ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ जब इसका एक्सेलरेशन, ये पॉइंट देख रहा हूँ एम कॉमा के। एम कॉमा के पॉइंट का मतलब क्या होगा कि उसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में एम है, तो इन दोनों के कारण जो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है वो एम के इक्वल आ रहा है, और जो वाई डायरेक्शन में आ रहा है वो के इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एम देखूँ तो किसके इक्वल है, ए एन का कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ए एन कोस थीटा, प्लस ए टी का कौन सा आएगा, ए टी साइन थीटा। सो अब तो मेनली वैल्यूज डालनी है, सो अब तो हम फास्टली कर लेते हैं। ये आया 2g साइन थीटा कोस थीटा, और वहीं ये आया g कोस थीटा साइन थीटा। तो मैं इधर से देखूँ तो m आया 3g, अंदर देखो साइन थीटा और कोस थीटा का जो प्रोडक्ट है उसे मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा बाय 2। ओके, तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये पूरा आया 3g बाय 2 साइन 2 थीटा। और वहीं उसका जो k की वैल्यू है, यानी कि एक्सेलरेशन जो इसका y डायरेक्शन में है वो किसके इक्वल है, बेसिकली ए एन का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, देखो ए एन का हॉरिजॉन्टल में ए एन कोस थीटा आया, और वर्टिकल में क्या आएगा ए एन साइन थीटा, और ए टी का इस डायरेक्शन में ए टी साइन थीटा है, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स नेगेटिव में ए टी कोस थीटा आएगा। सो यही लिखूँ मैं इक्वेशन बनाते हुए, ए एन साइन थीटा माइनस ए टी कोस थीटा, और इस इक्वेशंस में मैं वैल्यू प्लग इन करता जाऊँ। ए एन किसके इक्वल है, 2g साइन थीटा के, तो ये बन गया 2g साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी को स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि पिछली इक्वेशन में हमने साइन 2 थीटा में बदला था, तो इसमें भी एंगल कुछ 2 थीटा में हमें कन्वर्ट करना चाहिए, तभी थोड़ा कन्वीनियंट बन सकता है। सो
एंगल टू थीटा में कन्वर्ट करने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, पहले साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - को स्क्वायर थीटा, तो 2g - 3g साइन स्क्वायर थीटा आया ये, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा आया ये। रीजन इज मैंने इधर क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को इस एक्सप्रेशन में लिख दिया 1 - को स्क्वायर थीटा। ओके, सो वो सिंप्लीफाई करते हुए ये आ गया। अब इधर मेरे को ये पता है कि 1 + cos 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एंगल सम हाफ एंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि मैं इधर डालूं, तो मुझे मिला k इज इक्वल टू 2g माइनस 3g/2 इंटू 1 + cos 2 थीटा। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली ये आया g/2 माइनस 3g cos 2 थीटा/2। k की वैल्यू ये आई, यानी कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ये है, वही एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है, m इक्वल टू 3g/2 साइन 2 थीटा। सो बेसिकली ये दो एक्सेलरेशन के वैल्यूज, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये दो एक्सेलरेशन की वैल्यूज हमने यहाँ पे ढूंढे हैं। सो अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोकस कैसे ढूंढ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है कि कोई भी एक पॉइंट m, k के लिए मुझे वैल्यूज मिली है, बट वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है। तो हम करते क्या ऐसे प्रॉब्लम्स में, थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं और फाइनली m और k में एक रिलेशन बनता है। m और k में जो रिलेशन है उधर m को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से, क्योंकि कोई भी जनरल पॉइंट x, y ले लिया तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे m और k में एक रिलेशन ढूंढने की ट्राई करूँ तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ से देखे तो हमें ये पता है कि 3g/2 साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, m के, और यहाँ से देखे तो मिला 3g/2 कोस 2 थीटा किसके इक्वल है, g/2 माइनस के। ओके, और ये मेथड जो मैं एलिमिनेशन का दिखाने वाला हूँ वो तो आप सबको मालूम होगा। बेसिकली हम करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। बेनिफिट क्या है उसका, स्क्वायर करके ऐड करने से साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा का प्रॉपर्टी यूज करते हुए साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा का टर्म फुल्ली निकल जाएगा। सो बेसिकली बचेगा वेरिएबल तो सिर्फ और सिर्फ m और k, और वही हमें उन दोनों में ही एक इक्वेशन चाहिए। सो लेट्स डू इट। इन दोनों को मैंने स्क्वायर करके ऐड किया तो यहाँ पे मुझे मिला, देखो ये स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर और ये स्क्वायर, इन दोनों को ऐसे मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये इक्वेशन में यहाँ पे तो मेरे को मिल गया 9g²/4। वहीं यहाँ पे मेरे को मिला m स्क्वायर प्लस, देखो g/2 माइनस के, और उसे मैं ये लिख दूं k माइनस g/2। दोनों ही वर्ड्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो मुझे मिला है m स्क्वायर। अब हम कर क्या सकते हैं कि m को x से रिप्लेस कर सकते हैं, k को y से, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। तो x² प्लस y माइनस g/2 स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर करें तो ये 3g/2 स्क्वायर है। तो अब बेसिकली हमें ये पता है कि x माइनस c1 स्क्वायर प्लस y माइनस c2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो सेंटर होता है इसका, लोकस होता है सर्कल, सेंटर होता है सर्कल का c1, c2, और रेडियस होती है r के इक्वल। देखो मेनली सर्कल के लिए यही दो प्रॉपर्टीज चाहिए। तो अब हम हमारे केस के लिए इसे देखें तो सेंटर कहाँ है, 0, g/2 पे, और वही रेडियस किसके इक्वल है, 3g/2 के। तो
अगर अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मेनली पहले तो मैं पॉइंट बनाता हूँ सेंटर का। सेंटर मैं थोड़ा सा पास में बना रहा हूँ, 0, G/2। और मुझे पता है कि इसकी रेडियस कितनी है, 3G/2। वैसे हम एक एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बना सकते, बट जैसे कि ये लेंथ G/2 है, तो यहाँ से मैं G लेंथ दूर जाऊंगा, तो ये पॉइंट सर्कल पे आना चाहिए। फिर ये G/2 है, यहाँ से मैं 3G/2 आगे जाऊंगा, तो ये पूरी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ दिखना चाहिए कि ये दोनों लेंथ्स इक्वल है। और साथ ही मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यस, ये दो पॉइंट्स लेते हुए ये सेंटर है। तो अगर अब मैं एक सर्कल बनाने जाऊं, तो देखो सर्कल यहाँ पे मैक्सिमम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा, फिर ये यहाँ से वापस इधर आने लगा, फिर यहाँ पे वापस एक्स कोऑर्डिनेट उसका इंक्रीज किया जब तक वो इधर नहीं आ गया, अब वापस डिक्रीज करने लगा। तो बेसिकली ये एक एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है, बट ये सर्कल का ओवरव्यू दे रहा है कि ये सर्कल में मेनली होगा क्या, और इससे हम समझ क्या क्या सकते हैं वो पॉइंट्स देखते हैं। देखो, ये पता है कि ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, 0, 2G। रीजन इज ये G/2 है, यहाँ से 3G/2, यानी रेडियस के डिस्टेंस दूर हम गए तो ये 2G हो गया। और वहीं G/2 से नीचे 3G/2 आया, तो ये आया 0, -G। तो देखो, मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हुआ, -G J कैप के इक्वल। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके इक्वल हुआ, 2G J कैप के इक्वल। तो इस तरीके से हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढी। और अगर मेरे को कभी भी एक्सेलरेशन ढूंढना है ना, तो मेरे को एक इस पॉइंट से सीधा एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो इधर मैं आपको एक और बात ये दिखा सकता हूँ कि बेसिकली सबसे पहले इधर होगा क्या, कि ये लाइन इधर है और हमें करना क्या है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे ये लाइन को आप अलग अलग पॉइंट में घुमाते जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे को हर एक एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। ओके, ऐसे मैं पूरे क्लॉकवाइज इस लाइन को रोटेट करता जाऊं, तो बेसिकली यही मतलब था लोकस का। लोकस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन वेक्टर का, मेनली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का लोकस पूछता है ना, तो उसका एक्स और वाई में रिलेशन ढूंढना होता है, उसके आई कैप वाले कंपोनेंट और जे कैप वाले कंपोनेंट का। आई होप आपको ये सोल्यूशन मजेदार लगा होगा। बाय एवरीवन।